नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फांसी की सजा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। जैसे कि फांसी की सजा सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है, फांसी देते समय जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है, फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपने पेन की निब क्यों तोड़ देता है, और साथ ही फांसी की सजा से जुड़े कुछ और भी फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फांसी का समय सुबह जल्दी तय किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अपराधी को दिन भर का इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए अपराधी को सुबह उठाकर उसके डेली के काम करके उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है। इसकी एक वजह ये भी है कि सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब क्योंकि उसी तरह जेल में भी लोग सुबह उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, इस वजह से भी फांसी की सजा सूर्योदय से पहले ही दे दी जाती है, जिससे कि दूसरे लोगों पर इसका बुरा असर ना पड़े। दोस्तों, जिसने बहुत बुरा काम किया होता है उसे ही फांसी की सजा दी जाती है। इसीलिए समाज में इसका बुरा असर ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सूर्योदय से पहले ही फांसी दे दी जाती है। फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत ही बड़ा काम होता है और इसे सुबह होने से पहले ही निपटा दिया जाता है ताकि दूसरे कैदी और काम प्रभावित ना हो। इसका एक नैतिक कारण ये भी है कि जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो उसे पूरा इंतजार कराना भी सही नहीं है, और सुबह फांसी देने से उसके घर वालों को भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा समय मिल जाता है। इसके अलावा अपराधी को फांसी देने से पहले और बाद में कई तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मेडिकल टेस्ट, कई जगहों पर नोट्स भेजने होते हैं, कई रजिस्टरों में एंट्री करनी होती है, और इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद अपराधी के शव को उसके परिवार वालों को सौंपना होता है। तो शायद ये भी एक वजह है जिसके कारण सूर्योदय से पहले अपराधी को फांसी दी जाती है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही है। फांसी देते समय जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। दोस्तों, भारत में अपराधी को फांसी देते हुए शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन अगर आपने हिंदी फिल्में देखी हैं तो आपने देखा होगा कि फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में कुछ कहता है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जल्लाद फांसी देने से पहले कैदी के कान में क्या कहता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के तहत सजाए मौत के रूप में भारत में फांसी की सजा सुनाई जाती है, और इसमें जल्लाद कैदी के सिर को काले कपड़े से ढकता है और इसे फांसी का फंदा पहनाता है। वैसे फांसी की सजा को इतना बुरा माना जाता है कि इससे जुड़ी बातों के बारे में लोग बात करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको बता दो कि अंग्रेजों के जमाने से ही फांसी के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए थे, जैसे कि फांसी का फंदा, फांसी देने का समय, फांसी की प्रक्रिया, ये सब पहले से ही तय होता है। दोस्तों, फांसी देने से पहले उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जिसमें अपनी फैमिली से मिलना, कुछ अच्छा खाना या कुछ और दूसरी इच्छाएं शामिल होती हैं, जो भी वो व्यक्ति अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले करना चाहता हो। जल्लाद एक सरकारी नौकर होता है जो कि दिल पर पत्थर रखकर ये काम करता है। जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है उसके आखिरी समय में जल्लाद ही उसके साथ होता है, और सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम जल्लाद का ही होता है। फांसी देने से पहले जल्लाद अपराधी के कानों में कुछ बोलता है और जिसके बाद वो चबूतरे से जुड़े लीवर को खींच देता है। और यही वजह है कि जल्लाद फांसी देने से पहले कैदी के कान में कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद वो अगर कैदी हिंदू है तो वो उसे राम राम बोलता है, और अगर कैदी मुस्लिम है तो वो उसे आखिरी दफा सलाम करता है। और साथ ही जल्लाद कहता है कि मैं तो सरकार के हुक्म का गुलाम हूँ और मैं तुम्हें जानबूझकर मौत की सजा नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा जब कोर्ट में किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद जज अपने पेन की निब तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, भारत में फांसी की सजा जघन्य अपराधों के लिए सुनाई जाती है और जज फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब इस उम्मीद के साथ तोड़ देते हैं ताकि ऐसा अपराध दोबारा ना हो। किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद जज को अपने फैसले पर हस्ताक्षर करना होता है, और जिसके बाद उस पेन की निब तोड़ दी जाती है जिससे उस अपराधी की मौत लिखी होती है। इसके अलावा फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए भी तोड़ दी जाती है क्योंकि जिस पेन से अपराधी की मौत लिखी हो वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल न की जा सके। बता दो कि डेथ सेंटेंस किसी भी जघन्य अपराध के मुकदमों के लिए समझौते का अंतिम एक्शन होता है और जिसे किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। जब फैसले में पेन से डेथ लिखा जाता है तो इसी क्रम में पेन की निब को भी तोड़ दिया जाता है ताकि इंसान के साथ साथ उस पेन की भी मौत हो जाए।
एक बात और आपको बता दूं कि जब पेन से डेथ लिख दिया जाता है, उसके बाद पेन की निब तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को भी ये अधिकार नहीं होता है कि उस फैसले को बदल सके, ये अपने फैसले पर फिर से विचार कर सके और वो फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। क्या फांसी की सजा माफ हो सकती है? दोस्तों, अगर किसी कैदी को हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है तो उस दोषी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका, और ये दया याचिका राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भेजी जा सकती है। इनके पास इस सजा को माफ करने का अधिकार होता है। वैसे आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भी अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, वो गृह मंत्रालय की सलाह के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो अपना मनचाहा समय ले सकते हैं। और जब तक राष्ट्रपति इस अर्जी पर फैसला नहीं लेते हैं, दोषी को फांसी की सजा नहीं हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मर्सी पिटीशन कई सालों तक राष्ट्रपति के पास लटकी रहती है। और अगर राष्ट्रपति भी मौत की सजा माफ करने से मना कर देते हैं तो फिर फांसी होना तय है। फांसी की सजा कैसे दी जाती है? दोस्तों, जब फांसी की सजा तय हो जाती है तो इंतजार होता है डेथ वारंट का। और मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका रिजेक्ट होने के बाद डेथ वारंट कभी भी आ सकता है। इसमें एक हफ्ता, महीना, कई महीने और साल भी लग सकते हैं। डेथ वारंट पर फांसी की तारीख और समय लिखा होता है। इसके बाद मौत की सजा पाने वाले कैदी के साथ आगे की कार्यवाही जेल मैनुअल के हिसाब से होती है और हर राज्य का अपना अपना जेल मैनुअल होता है। इन जेल मैनुअल में सारी डिटेल्स लिखी होती है, जैसे किसी कैदी का डेथ वारंट जारी होने के बाद जेल सुप्रिटेंडेंट को प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होती है। अगर कैदी किसी ऐसी जेल में बंद है जहां पर फांसी की सजा का अरेंजमेंट नहीं है तो डेथ वारंट जारी होने के बाद उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। नई जेल में आते ही कैदी की पूरी चेकिंग की जाती है, उसे बाकी कैदियों से अलग सेल में रखा जाता है। ये सेल 24 घंटे एक गार्ड की निगरानी में होता है। दिन में 2 बार इस कैदी की तलाशी ली जाती है। इसके बाद सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर कैदी के खाने पीने की जांच करते हैं और बेहद सावधानी बरती जाती है ताकि कैदी किसी भी तरह से आत्महत्या ना कर ले। और सामान्य परिस्थितियों में कैदी के परिवार को फांसी की सजा से 10 से 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है ताकि आखिरी बार कैदी की फैमिली उससे मिल सके। और फांसी देने के लिए मनीला रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है और इस रस्सी की सारी डिटेल्स जेल मैनुअल में लिखी होती है। फांसी के एक हफ्ते पहले सुप्रिटेंडेंट की मौजूदगी में इस रस्सी को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद इस रस्सी को सुरक्षित लॉकअप में रख दिया जाता है। और जिन जेलों में फांसी की सजा दी जाती है वहां पर कम से कम 2 रस्सियां मेंटेन करके रखी जाती हैं। और फांसी देते समय जेल में अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। और आपको बता दूं कि इनके बिना फांसी नहीं दी जाती है। इसके अलावा एक सवाल और उठता है कि अगर फांसी की सजा के बाद भी कैदी की मौत नहीं होती है तो क्या होगा? तो आपको बता दूं कि कैदी को फांसी के फंदे पर जब तक लटकाया जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि काले पानी की सजा में कौन सी सजा होती है? दोस्तों, 1857 ई के विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पब्लिक से दूर रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी जेल बनाई गई जो पूरे भारत से हटकर हो और इसे ही सेल्यूलर जेल कहते हैं। और सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। और आपको बता दूं कि जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस जेल में भेजा जाता था उसके लिए आम भाषा में कहा जाता था कि उसे काले पानी की सजा हुई है। काले पानी की सजा में कोई विशेष प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि काले पानी की सजा पाने वाले व्यक्ति को भारत से दूर सेल्यूलर जेल में भेज दिया जाता था। और इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर बनी हुई थी। और राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर ये जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ रहता था क्योंकि ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आता है। सेल्यूलर जेल में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी होती थीं, जिससे कोई भी कैदी आसानी से जेल से बाहर निकल सकता था। लेकिन जेल के चारों ओर पानी भरा होने की वजह से वो भाग नहीं सकता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फांसी की सजा से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।